हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप सब स्टूडेंट अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो इंदौर शहर है उसके अंदर जितनी भी इंजीनियरिंग के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, साथ ही साथ कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके अंदर जो TWF सीट होती है उनकी सीट कितनी होती हैं बेसिकली ब्रांच वाइज। तो इसकी लिस्ट जो है आज हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप भी जो है TWF सीट कोटा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें मैं आपको एडमिशन के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, चाहे वह MPTT की काउंसलिंग के बारे में हो, STSC OBC की स्कॉलरशिप के बारे में हो, या मध्य प्रदेश के जो इंदौर शहर है उसमें जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि कम फीस पर आपको जो है बेस्ट प्लेसमेंट दे सकें, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आप जो है मुझे व्हाट्सअप करके जो भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहे जान सकते हैं, और साथ ही साथ प्ले लिस्ट में जाके भी बहुत सारी वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि OBC, STSC या जो अदर कास्ट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है। लेकिन जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फीस जो है पे नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हर एक स्टूडेंट्स का एक ख्वाब होता है कि IITs या NITs में जाके वो BTech मीन्स इंजीनियरिंग करे, लेकिन उसका JEE में इतना स्कोर अच्छा नहीं हो पाता, और साथ ही साथ वो जो है जितने भी जो उसके स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो भी उनको अगर नहीं मिल पाते हैं तो लास्ट जो है आपका प्राइवेट कॉलेज ही बचता है। और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशली CSIT ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो इनमें जो है 80,000 से 1 लाख के बीच होती है जो अच्छे कॉलेज होते हैं उनकी। तो आज मैं आपको बताऊंगा जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो बेसिकली TWF सीट होती है वो कितनी सीट होती हैं इंदौर के अंदर बेसिकली। तो उन सब चीज़ों को आज मैं आपको डिस्कस करूंगा। और इससे आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है, इसमें आपको जो ट्यूशन फीस होती है, जनरली जो कॉलेज की ट्यूशन फीस होती है वो माफ़ हो जाती है। बस फीस और कुछ अदर चार्जेस आपको पे करना होता है, तो वो थोड़ा बहुत चार्जेस होता है बेसिकली। इस चीज़ के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखें। और मे भी अगर आप जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं तो इस कोटे का जरूर आप बेनिफिट लें। अगर आपका JEE में अच्छा स्कोर है, साथ ही साथ आपका 12th में भी अच्छा परसेंटेज है, तो डेफिनेटली जो है आप ये सीट ले पाएंगे। तो बात करते हैं, जैसे कि मेरा नाम अतुल धाकड़ है, मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, 10 साल से टीचिंग में हूँ, PhD परसुइंग कर रहा हूँ, साथ ही साथ MTech ऑनर्स कर रखा है। 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो मेरा है वो शायद आपकी कुछ काम आ जाए, इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और साथ ही साथ जो है इससे एक आपको हेल्प मिलती है कोर्स के सिलेक्शन में, साथ ही साथ ब्रांच के सिलेक्शन में, सिटी के सिलेक्शन में, और भी बहुत सारी चीज़ों की सिलेक्शन में। तो आप जो है मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मुझे एजेंट या कंसल्टेंट समझकर मुझे कॉल ना करें। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ तो उसके रिगार्डिंग ही आप मुझे कॉल करें। तो बात करते हैं जैसे कि इस सीट का बेनिफिट किसको होता है बेसिकली। तो जितनी भी जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, जो कि अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो ज़्यादा होती है बेसिकली। तो उसमें अगर आप जो है TWF सीट लेते हैं तो आपको जो है फीस आपकी कम हो जाती है, और कुछ ही फीस आपको पे करना होती है ईयरली। तो समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से, जैसे कि 1 लाख फीस है किसी कॉलेज की, तो इसमें अगर मैं बात करूँ ट्यूशन TWF से आपको सीट मिलती है तो इसमें सिर्फ आपको जो है बस फीस पे करना पड़ती है, डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो पे करना होते हैं, कॉशन मनी होता है, और थोड़ा बहुत कुछ अदर चार्जेस होते हैं। बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपको पे करना होती है। तो अराउंड जो है अगर आप 1 लाख के समथिंग फीस है तो आपको 30 से 40 जो है हज़ार के समथिंग जो है आपको फीस पे करना होती है। और ये कॉलेजेस पे भी डिपेंडेंट होता है कि वो कितना जो है कर पा रहा है। तो बेसिकली ऑब्वियसली जो है आप कह सकते हैं कि आपको 60% फीस का जो है रिलैक्सेशन मिल जाता है। और अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग चीज़ें होती हैं बेसिकली, लेकिन ये है कि आपको ट्यूशन फीस जरूर माफ़ हो जाती है, तो इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अब इसमें आप बस लेना चाहें या नहीं लें वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं उसी कॉलेज में तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी बस फीस भी माफ़ हो जाती है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं जैसे कि हम कॉलेज के बारे में, तो जैसे कि जो गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है जिसका नाम SGSITS है इंदौर का, तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर AICTE कोड भी यहाँ पे सामने लिख रखा है, इंस्टीट्यूट का नाम भी है, देन उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप भी लिख रखा है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है ये। इसके बारे में भी मैंने आपको फुल वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रांच दे रखी है, टोटल सीट्स दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सीट्स वाइज जो है यहाँ पर TWF सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि जो आपका सिविल इंजीनियरिंग है उसमें 5, देन उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 5 सीट्स हैं, देन उसके बाद EC ब्रांच में भी 5 है, डबल ई ब्रांच में 5 सीट्स देखने को मिलेंगी, EI जो ब्रांच है उसमें भी आपको 3 TWF सीट देखने को मिल जाएंगी, IP IT, उसके बाद मैकेनिकल में भी आपको 5 सीट देखने को मिलेंगी। तो इस टाइप से यहाँ पे आप साइड में देख पा रहे होंगे ये जो पूरा पोर्शन है ये TWF सीट्स का है, और ये टोटल सीट्स हैं बेसिकली कॉलेज की।
तो कुछ परसेंटेज सीट जो है वो TWF की होती हैं। बेसिकली 5% की समथिंग फी सीट रहती हैं, है ना। तो ये ब्रांच है और उसके बाद ये सभी चीज़ें हैं। तो ये फर्स्ट कॉलेज हुआ आपका जिसका नाम SJSITS है बेसिकली, जो कि गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है और इसमें जनरली जेई जो है वो रिक्वायर्ड होता है एडमिशन के लिए, बीटेक प्रोग्राम के लिए। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो IIT DAV भी है। ये जो है सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है बेसिकली, है ना, ओन यूनिवर्सिटी हम उसको बोल सकते हैं और गवर्नमेंट के अंडर है आप बोल सकते हैं और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ ब्रांच अगर आप देखें यहाँ पे तो सिविल, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, EI, ET, IT, मैकेनिकल, ये सभी ब्रांचेस हैं। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल सीट्स भी दे रखी हैं, इनटेक जो कैपेसिटी है वो पूरी ये है। देन उसके बाद TWF सीट अगर आप देखें तो सिविल के अंदर 3, कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको 6 मिलेंगी, EI के अंदर 3, देन ET के अंदर 6, IT के अंदर 6, देन मैकेनिकल के अंदर 3। तो ये ET, EI ये सब क्या चीज़ होती है ब्रांच, जो आप जो है इसकी वेबसाइट पे भी जाके सभी चीज़ें देख सकते हैं डेफिनेटली। तो अब बात करते हैं ये आपका जो है AB जो है एक तरीके से एक ऑटोनॉमस कॉलेज अभी बन गया है इंदौर के अंदर, जो कि IPS अकेडमी के नाम से है। और अगर इसकी हम बात करें तो ये भी एक तरीके से प्राइवेट कॉलेज ही है। और इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे ये ब्रांचेस यहाँ पे दे रखी हैं। आपका सिविल इंजीनियरिंग है, देन उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर भी डेटा साइंस है, IoT, IT ब्रांच है, देन उसके बाद EC है, देन यहाँ पे फायर टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सभी ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल भी इसमें है, मैंने मैकेनिकल ऐड नहीं कर रखी है। तो इसमें आप देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे जो है आप 6 सीटें इसकी हैं, देन उसके बाद 9 सीटें आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग है। तो जैसे ये जो सीट होती है बेसिकली, जितनी ज़्यादा सीटें होंगी उतना ही इसका कोटा बढ़ता जाएगा TWF सीट का, मीन्स 5% क्राइटेरिया इसका रहता है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐसे ही मैकेनिकल के अंदर भी समथिंग यही चीज़ आप मान के चलिएगा, अगर 120 सीटें हैं तो 6 जो है आपको TWF सीट मिल जाएंगी आप IPS में। मैं मैकेनिकल का ऐड करना भूल गया हूँ तो आप उसको नोट कर सकते हैं। मैकेनिकल में सिर्फ आपको जो है यहाँ पे 6 देखने को मिलेंगी, 6 सीटें TWF और 120 सीटें टोटल सीटें हैं। देन अगर मैं बात करूँ जैसे कि अगर एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट की हम बात करें, जो कि NBA एग्रीगेटेड इंस्टीट्यूट्स है इंदौर के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 60 सीटें हैं और इसमें TWF 3 है। देन उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको 12 सीट देखने को मिलेंगी, क्योंकि टोटल सीट जो है 240 है यहाँ पे। देन उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डेटा साइंस है, देन उसके बाद मशीन लर्निंग है, IoTs है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको CSIT कंबाइंड ब्रांच देखने को मिलेगी, इसमें भी 9 सीटें आपको मिलेंगी। तो इस टाइप से जो है अलग अलग टाइप से इसमें आपको सीट देखने को मिलती हैं, TWF सीट। और उसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 कॉलेज और हैं, जो कि है पहला IST कॉलेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप बात करें तो यहाँ पे ब्रांच देख पा रहे होंगे, अलग अलग ब्रांचेस हैं और ब्रांच वाइज जो है यहाँ पे आपको TWF सीट देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली जो है आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी क्या सीटें हैं और आपके क्या चांसेस हैं अगर आपको मिल पाए, है ना। और अगर लास्ट में अगर मैं बात करूँ चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो इसके अंदर भी आप देख पा रहे होंगे ये भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है। इसके अंदर भी आपको सिविल, CS, EC, IT और मैकेनिकल ये सभी ब्रांचेस देखने को मिलेंगी और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसका टोटल सीट है और देन उसके बाद TWF सीट है। तो बेसिकली जैसे कि इसमें होता क्या है, जो TWF सीट है इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ट्यूशन फीस है वो आपकी माफ़ हो जाती है और ट्यूशन फीस ही जो टोटल फीस है उसमें ज़्यादा होती है। उसके बाद आपको जो है बस फीस उसमें देखने को मिलती है, देन उसके बाद कुछ डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, कॉशन मनी या जो थोड़ी बड़ी चीज़ जो है वो इस टाइप से रहती है। तो वो अगर आप माइनस कर दें बेसिकली ट्यूशन फीस जो कि ज़्यादा होती है, तो आपको थोड़ा बहुत ही अमाउंट पे करना होता है ईयरली, है ना। तो इस टाइप से ये सीट का आप बेनिफिट ले सकते हैं। और स्पेशली अगर आप जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली अगर आपका, जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे अगर मैं इस चमेली देवी कॉलेज की बात करूँ तो इसमें जो TWF सीट है उसमें किसी बच्चे ने अप्लाई किया तो उसका परसेंटेज 72 है ना। तो बेसिकली अगर जेई में परसेंटाइज 72 है और उससे ज़्यादा अगर किसी ने अप्लाई कर दिया, जैसे कि उसका 75 है, तो सबसे पहले 75 को पहली सीट बुक हो जाएगी, देन उसके बाद फिर 72 को वाले बुक होगी, है ना। और अगर जैसे कि हम बात करें 75 के 2 स्टूडेंट्स हैं तो 2 सीटें उनको मिल जाएंगी। तो इस टाइप से एक पूरा जो है सीट का अलॉटमेंट होता है और जैसे जैसे ये परसेंटेज बढ़ता जाता है उस टाइप से उसको सीट बुक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन अगर आप जैसे जेई का नहीं रहेगा तो उसमें फिर 12th के परसेंटेज बेस पे भी होता है। तो बेसिकली अगर जहाँ पे जेई का परसेंटेज मैटर करेगा वहाँ पे जेई के थ्रू ये लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर जेई वाला बच्चा जाता है तो डेफिनेटली सबसे पहले उसको चांस देते हैं, और अगर जेई वाला अप्लाई नहीं करता है तो 12th में जिसका हायर परसेंटेज होता है उसको ये सीट मिल जाती है और उसके अकॉर्डिंग ये लोग बेनिफिट ले लेते हैं।
तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है।